नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 7th का हम लोग सैंपल पेपर लेके आए जो कि ओलंपियाड का होने वाला है 2026-27 के लिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग पैटर्न और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस के 35 क्वेश्चंस होंगे और इसी साइंस का अचीवर सेक्शन होगा जिसके 5 क्वेश्चंस और होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, लेकिन जो अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स ईच है। अब यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर सिलेबस देखें तो इसमें सिंपल दे दिया गया है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे, बाकी जो अचीवर सेक्शन और साइंस का सेक्शन है, इसका सिलेबस जो क्यूरियोसिटी बुक है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है, वो पूरे चैप्टर्स इन लोग ने डाले हैं। और इन सभी चैप्टर्स के जो डिटेल्ड एमसीक्यूज हैं वो हम लोग ने अपनी प्लेलिस्ट में बनाए हैं साइंस की। उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए, सबसे बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहा है, एक हो जाएगा, फिर यहाँ दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए देखिए पहला बना देते हैं, जैसे आप ऐसे बना लीजिएगा। एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा रेक्टेंगल ये पूरा हो जाएगा, तीसरा रेक्टेंगल ये छोटा वाला हो जाएगा, चौथा रेक्टेंगल ये आपको दिख रहा है ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पांचवा रेक्टेंगल ये देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद छठा रेक्टेंगल ये भी एक रेक्टेंगल है। इसके बाद सातवां रेक्टेंगल ये हो जाएगा, आठवां रेक्टेंगल ये हो जाएगा, नौवां रेक्टेंगल ये हो जाएगा, 10वां ये हो जाएगा। ठीक है, और भी रेक्टेंगल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो सब आप देखिए। तो इसमें जो रेक्टेंगल्स मिलेंगे, अब आप इस ऐसे ऐसे जब करेंगे तो इसमें टोटल 19 के आसपास रेक्टेंगल मिलेंगे। तो यहाँ पर मोर देन 12 इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप रेक्टेंगल देख सकते हैं, आप खुद ही इसको चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोर देन 12 जो है वो रेक्टेंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ये भी आपको एक रेक्टेंगल के रूप में ही दिखाई पड़ेगा। ये भी हमने नहीं लिया था, और भी बहुत सारे नहीं लिए थे। अब आप इसको बनाइएगा। अब जैसे ये भी देखिए एक रेक्टेंगल ये भी नहीं लिया था। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। ठीक, अब देखिए इसको और कैसे यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया, हाउ मेनी डिग्रीज विल मिनट हैंड रोटेट व्हेन द टाइम चेंजेस फ्रॉम 142 टू 210। अब देखिए इसमें क्या कहा है, जो मिनट वाली सुई है वो कितना रोटेशन करेगी, कितना एंगल रोटेट करेगी, ये पूछा गया है। तो 142 पीएम से लेके 210 पीएम तक पहले देखिए कितने मिनट्स कवर किया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में अगर मिनट देखा जाए तो पहले 2 बजे होंगे तो 18 मिनट प्लस 10 मिनट और, तो टोटल कितने मिनट कवर हुए हैं, 28 मिनट्स टोटल कवर हुए हैं। ठीक, और मिनट हैंड जो क्लॉक की होती है, मतलब जो मिनट वाली सुई होती है, वो 6 डिग्री कवर खुद करती है 1 मिनट में। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 60 मिनट में क्या करती है, वो 360 डिग्री कवर करती है। 360 डिग्री कवर करती है। तो अगर 1 मिनट की बात करी जाए, 1 मिनट में कितना कवर करती है, 360/60। तो 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट में। और कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा था, 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल आप क्या कर दीजिए, 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 28 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 168। तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन हियर, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 2। तो 2 के अपोजिट में क्या फेस होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 1। ठीक है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या हो गया, फेसेस एडजेसेंट टू 1 जो होगा, मतलब 1 के एडजेसेंट में जो फेसेस होंगे वो क्या हो सकते हैं। तो 1 के अगर अगल बगल देख सकते हैं फेसेस क्या दिखाई पड़ रहा है, तो 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, वही तो इसके अपोजिट होगा। और क्या नहीं दिखा, 5 नहीं दिखा, तो 5 इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसलिए बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो इसका आंसर फिलहाल, लेकिन यहाँ 1 के अपोजिट नहीं पूछा गया था, यहाँ पूछा गया है नंबर अपोजिट टू फेस 2, 2 के अपोजिट पूछा गया। ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या कहा गया, 1 के अपोजिट नंबर पूछा गया ना, 2 के अपोजिट नंबर पूछा गया है। 1 के अपोजिट तो आपको 5 मिल गया, तो 1 के अपोजिट आपको क्या मिला, 5 मिला। तो 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 2 के अपोजिट होना चाहिए 3। ठीक, और 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए।
तो 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल जो आंसर है वो क्या है, क्योंकि 2 के अपोजिट पूछा गया था तो 2 के अपोजिट 3 है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर लिस्टेड एज। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको चेंजेस दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो पहला दिया गया है पी जो है फिजिकल है, इरिवर्सिबल है, क्यू फिजिकल है लेकिन रिवर्सिबल है, आर केमिकल है, इरिवर्सिबल है, और एस फिजिकल भी है और केमिकल भी है। बेस्ड ऑफ दिस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए अब आपको बताना है इसमें क्या हो सकता है। तो एस कैन बी एंड एस कैन रिप्रेजेंट बर्निंग ऑफ कैंडल। तो एस में क्या था कि फिजिकल भी है, बिल्कुल सही बात है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो होती है वो फिजिकल होता है और केमिकल भी होता है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है। पी कैन रिप्रेजेंट श्रेडिंग ऑफ पेपर। पी क्या था, फिजिकल था, सही बात है। श्रेडिंग मतलब पेपर कट हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज जरूर होगा लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बात बिल्कुल सही है। तो ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम पे आपको बताना है कि कौन सा चेंज यहाँ पर बच्चों में देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच्ड वॉइस। तो क्या हाई पिच्ड वॉइस का डेवलपमेंट होता है, नहीं। वॉइस जो होती है वो डीप हो जाती है, कैसी जाती है, वॉइस डीप हो जाती है। ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ एडम सब पहले बिल्कुल देखने को मिलेगा। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, क्या पेल्विस ब्रॉडन हो जाता है। ठीक है। बॉयज का दिया गया था तो ये मेनली किसमें होगा, गर्ल्स में होगा, तो ये तो गलत है, बॉयज में चीज नहीं होती है। तो इसमें फिलहाल बी ऑप्शन ही केवल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। टू आइडेंटिकल कप्स एक्स एंड वाई आर फिल्ड विद वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो एक्स है और वाई है, दोनों में पानी भर दिया गया, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। दे आर प्लेस्ड इन रूम विच इज एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों को एक रूम में रखा गया है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर 30 है रूम का, यहाँ पे भी टेम्परेचर 30 है रूम का। अब क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली शोज द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप देख सकते हैं ये जो था यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, तो यहाँ का टेम्परेचर ए वाले का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था तो इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो एक्स वाले का टेम्परेचर कम इसमें दिखाई पड़ रहा है हमको, देखिए पहले 80 डिग्री था, अब क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 30 है तो धीरे धीरे करके वो कम होता चला आएगा। और यहाँ का टेम्परेचर पहले बहुत ही कम था क्योंकि देखिए बर्फ इसके अंदर पड़ी हुई है, तो पहले कम था, अब क्योंकि बाहर 30 है तो धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वाई का। तो इसमें सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही मारेंगे आप। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, बिल्कुल गलत बात दी गई है। रिब्स जो है इनहेलेशन के दौरान नीचे नहीं मूव करती है, ठीक है, वो किधर मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। तो रिब जो होती है अपवर्ड मूव करती है और आउटवर्ड मूवमेंट होता है रिब्स का। ठीक। इसके बाद जो दिया गया डायफ्राम जो है वो डोम शेप में आता है, डायफ्राम डोम शेप नहीं होता है, डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है इसमें। ठीक है, ये भी गलत है। एयर प्रेशर इन दी लंग्स डिक्रीजेज, ये बात बिल्कुल सही है, जो एयर प्रेशर होगा लंग्स में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज, डिक्रीज नहीं होती है, ये इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। अब 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा। ठीक है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला है गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस जो है पेप्सिन से प्रोड्यूस हो, मतलब पेप्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन में होता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, गॉल ब्लैडर जो है वो लैक्टेज प्रोड्यूस करेगा, ये बिल्कुल गलत है। गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करने का काम करता है, सिक्रीट करने का काम लिवर करता है बाइल को, लेकिन स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। तो लैक्टेज तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। आगे दिया गया हाइड्रोक्लोरिक स्टमक। तो हाइड्रोक्लोरिक जो होता है एसिड होता है स्टमक में होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला गलत था। बाइल जो है पैनक्रियाज दिया गया है, तो बाइल जो है पैनक्रियाज नहीं, बाइल सिक्रीट करता है लिवर, ये भी गलत है। इसके बाद माल्टेज दिया गया ईसोफेगस। तो माल्टेज जो है ईसोफेगस में एक्ट नहीं करेगा, माल्टेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। सलाइवा जो है सलाइवरी अमाइलेज, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही दिया गया कि अमाइलेज जो होता है वो सलाइवा में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा गलत हुआ, 2 गलत है, 3 गलत है और 5 गलत है। 2 3 5 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है,
इन द गिवन सर्किट डायग्राम S1 S2 S3 आर स्विचेस। तो देखिए S1 स्विच है, S2 स्विच है और S3 स्विच है। स्विच का काम होता है ऑन ऑफ करना मेनली। लैंप विल ग्लो व्हेन, अब लैंप कब ग्लो करेगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो लैंप ग्लो तब करेगा जब लैंप के पास करंट जाएगी। लैंप के पास करंट कब जाएगी? S1 मान लीजिए ओपन है तो S1 ओपन कर दिया, S2 को भी ओपन कर दिया, तब तो बिल्कुल करंट नहीं जाएगी क्योंकि यहीं से करंट जब जा रही होगी, अब दोनों ही खुले हुए हैं, ओपन मतलब दोनों ऑफ हैं, ठीक है, खुले हुए सर्किट्स हैं। जब खुले हुए सर्किट्स होंगे तो ये करंट फ्लो नहीं करेगी। बी में कहा गया दोनों क्लोज हैं। अब इन दोनों को तो क्लोज कर दिया लेकिन इसको ओपन कर दिया तो भी करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए पूरा गोला लगना चाहिए, पूरा एक सर्कुलर पाथ में इसका मूवमेंट होना चाहिए, मतलब पूरा एक पाथ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है ओपन क्लोज ओपन, तो S1 को ओपन कर दिया तो ये तो खुला हुआ है। S2 को क्या कर दिया? S2 को बंद कर दिया और इसको ओपन कर दिया, अभी भी नहीं पास करी क्योंकि करंट इधर से निकलेगी लेकिन उधर से फिर बाहर निकल जाएगी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया? S1 को क्लोज करना है, S2 को ओपन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी क्लोज कर दिया। तो देखिए करंट ऐसे जाएगी, इसमें पास करेगी, इससे होके ऐसे करके पास कर जाएगी। तो देखिए कंप्लीट पाथ मिल रहा है, तो वो करंट इस केस में फ्लो करेगी और लैंप ग्लो कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो ट्रैकिया, जो ट्रैकियल सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का, वो मतलब उसमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं ये बताना है आपको। तो ट्रैकियल सिस्टम में स्पाइरिकल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। क्यूटेनेशियस में क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये स्किन से मतलब जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन में वो स्किन होगा। ब्रांचियल या ब्रांकियल रेस्पिरेशन जो है वो किससे हो रिलेटेड है? तो ये गिल से रिलेटेड है। ठीक है, पल्मोनरी, जब भी पल्म शब्द मिले तो समझ जाए इट इज रिलेटेड टू लंग्स। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। तो ट्रैकियल याद रखिए स्पाइरिकल से रिलेटेड है, क्यूटेनेशियस जो है वो स्किन से रिलेटेड है, और ब्रांकियल जो है वो किससे रिलेटेड है? गिल से रिलेटेड है। अब ब्रांकियल को आप ब्रोंकाई ना समझ लीजिएगा, ये ब्रोंकाई नहीं है, ब्रांकियल है। ठीक है, या ब्रांचियल बोल सकते हैं इसको। तो ये गिल से रिलेटेड होता है, लंग से रिलेटेड नहीं होता है। लंग से रिलेटेड कौन सा होता है? पल्मोनरी होता है। तो इस तरीके से ये पूरा हम लोग ने सैंपल पेपर डिस्कस किया। इसके अलावा और भी सैंपल पेपर्स हैं, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हैं, चैप्टर वाइज हम लोग ने पूरे नोट्स भी बनाए हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।